लोग लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे 2D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। 2D ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए किस तरीके से काम करेगा। हमारे पास यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ट्रांसलेट का काम किया था, जिसमें 2D ट्रांसफॉर्म यूज करके 2D ट्रांसफॉर्म में हमने बहुत सारे मेथड देखे थे। ट्रांसलेट फंक्शन था, रोटेट फंक्शन था, स्केल फंक्शन था, जिसमें से एक आपका ट्रांसलेट फंक्शन है। ये क्या करता है कि जहाँ पे भी आपका ओरिजिनल पोजीशन होगा वहाँ से इतने पिक्सल एक्स एक्सिस पे मूव करेगा और इतने पिक्सल वाई एक्सिस पे मूव करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको अगर हम इस डिवीज़न पे ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो रहा है कि ये आपको मूव कर रहा है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से इसको, अगर ज़्यादा हम दे देंगे तो ये हमारा बहुत ही फ्लैक्चुएट करेगा, फिर हमें पता नहीं चल पाएगा। देखिए जैसे अगर मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट में 600 पिक्सल दे दिया, तो क्योंकि यहाँ पे होवर लगाया गया है तो जब तक माउस वहाँ पे रहेगा तभी काम करेगा, अदरवाइज काम ही नहीं करेगा। तो देख रहे हैं ये फ्लैक्चुएट करेगा अगर हम ज़्यादा करेंगे तो। रीज़न क्या है कि जैसे माउस इस पे ले जाएंगे वो 600 पिक्सल एक्स एक्सिस पे भागेगा, 600 पिक्सल वाई एक्सिस पे भागेगा और तुरंत हमारा माउस उस पे से हट जाएगा। और जैसे माउस वहाँ से हटेगा तो अगेन उसी पे वापस आ जाता है। जैसे किसी चीज़ पे होवर करने पे देखिए यहाँ पे अगर हम एग्जांपल में देखें तो इसमें देखिए जैसे माउस ले जा रहे हैं तो अभी हमारा इसके ऊपर है, इसीलिए ये यहाँ पे रुका हुआ है। जैसे हम माउस हटाते हैं तो ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है ये। तो अगर हम थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे तब तो ये हमारे सामने दिखेगा और माउस भी उसके ऊपर होवर रहेगा। बट इस केस में क्या है कि बहुत ही दूर चला जाएगा। अगर 60 पिक्सल तो चलो इतना है, 600 पिक्सल मतलब ये कहीं बहुत नीचे चला जाएगा और बहुत राइट साइड में चला जाएगा और जाएगा फिर वापस आ जाएगा, जाएगा फिर वापस आ जाएगा, इसलिए ये फ्लैक्चुएट कर रहा है यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो थोड़ा सा इसकी पोजीशनिंग अगर हम 100 पिक्सल करके देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि किस तरीके से वो फ्लैक्चुएट कर रहा है। देखिए ये 100 पिक्सल्स है, जब तक डिवीजन के ऊपर रहेंगे तब तक दिखाएगा। जब तक डिवीजन के ऊपर आप रहोगे तब तक तो वो दिखेगा। जैसे डिवीजन से बाहर जाते हैं तो ये 600 पिक्सल के केस में यही हो रहा था कि जैसे माउस ले जा रहे थे ये यहाँ से शिफ्ट होके बहुत नीचे चला जाता था फिर से, और वहाँ से माउस तुरंत ओवर है, ओवर वाली प्रॉपर्टी लगाई गई है इसलिए हो रहा है। तो मेन इसमें समझने वाली बात यही है कि जब तक माउस हमारा उस डिवीजन पे रहेगा तब तक तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से ट्रांसलेट होकर के एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आकर के शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा माउस इस डिवीजन पे से हटेगा तुरंत वो ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। और जब हम बहुत ज़्यादा पिक्सल दे देते हैं तो होता यही है कि जैसे माउस ले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक बहुत दूर चला जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारा माउस उसके बाहर आ जाता है। अगर ये डिवीज़न ही बहुत दूर चला जाएगा तो माउस का होवर तो होगा ही नहीं, उस डिवीज़न के ऊपर तो जा ही नहीं सकता क्योंकि ये कहीं और लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे और लोकेशन पे शिफ्ट होगा तो माउस का कंट्रोल उसके ऊपर से हट जाएगा और फिर से वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है, और इसीलिए वो फ्लैक्चुएट करता है कुछ इस तरीके से। जाएगा भी आएगा भी, जाएगा आएगा जाएगा आएगा, बहुत दूर चला जाएगा फिर वापस आ जाएगा, इसीलिए फ्लैक्चुएट करेगा ये आपका। तो इसको अगर हमें ट्रांसलेट को समझना है तो थोड़ा सा हमें डिस्टेंस कम करके रखेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो मूवमेंट कराएंगे वो थोड़ा सा कम करके रखेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा। अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे मूव कराएंगे तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आएगी। और इसमें हम लोगों ने ट्रांसलेट का भी करके देखा था लास्ट टाइम पे। तो यहाँ पे अगर हमें रोटेट कराना रहेगा तो
ये 20 डिग्री मेंशन करना पड़ेगा रोटेट फंक्शन। ट्रांसफॉर्म हमारी प्रॉपर्टी है, रोटेट हमारा मेथड है, और यहाँ पे ट्रांसलेट भी हमारा क्या है, मेथड है। और इसमें हमारे पास जैसे ये ट्रांजिशन दिया गया है, ये ट्रांजिशंस को अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ट्रांजिशंस में ट्रांजिशन डिले भी होता है, कितना टाइम बाद हम देंगे। ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी होता है कि कितने टाइम तक रहेगा। यहाँ पे ये ट्रांजिशंस ड्यूरेशंस दिया गया है, तो ट्रांजिशंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये केवल स्मूथली के लिए स्मूथ मूवमेंट कराना होता है तो उस केस में यूज किया जाता है। जैसे बहुत ही फास्ट मूवमेंट में जो चीज़ें होती हैं उसको थोड़ा सा स्लो मोशन में करने के लिए होता है कि कितने टाइम में कंप्लीट हो। इसका हम लोगों ने स्केलिंग का यूज किया था। इसका हम लोगों ने स्केल करते टाइम यूज किया था। स्केलिंग में हमने इसी को सेव एज कर देते हैं अगर हम स्केल के नाम से। तो यहाँ पे हमें स्केल करना पड़ेगा। हमारा स्केल फंक्शन ट्रांसफॉर्म के साथ जो यूज होगा, इसमें हम पिक्सल की जगह पे क्या देते हैं कि इसका कितने टाइम तक इंक्रीज होगा और हाइट कितने टाइम तक इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये हमारा देख रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कितना इंक्रीज होगा वो। और इसी में हमने जो ट्रांजिशंस यूज किया था, इसमें ट्रांजिशन का भी हम लोग इसी में देखेंगे। ट्रांजिशन का यूज करने पे ये जो बहुत ही इंस्टेंटली इंक्रीज हो जा रहा है उसको हम स्लो मोशन में कैसे करेंगे, वो हम ट्रांजिशंस में देखेंगे कि कैसे हम उसको ट्रांजिशन के थ्रू थोड़ा सा डिले करके भी कर सकते हैं। ट्रांजिशन डिले भी होता है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी होता है, कितने टाइम में हम उसको इंक्रीज करना है, कितने टाइम में डिक्रीज करना है, उसके कुछ फंक्शंस हैं। ये सारी चीज़ें हमें आगे चल करके एनिमेशन में भी हम यूज कर सकते हैं। स्केल का हम लोग जूम वगैरह में भी यूज करते हैं। अगर हमें स्केलिंग का यूज करना है तो जूमिंग के कॉन्सेप्ट में किसी इमेज को जूम कराना है तो हम स्केल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म के तौर पे। इसमें हम लोगों ने ट्रांजिशंस का यूज किया है। ट्रांजिशंस में हमने यहाँ पे बताया कि कौन सी प्रॉपर्टी पर हमें ट्रांजिशन लगाना है और वो ट्रांजिशन कितने सेकंड में कंप्लीट होगा, और यहाँ पे हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो 100 पिक्सल विड्थ से 600 पिक्सल्स तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, हाइट को 6 सेकंड में, और विड्थ को 100 पिक्सल से 600 पिक्सल्स तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड। तो इसको अगर हमें एक प्रॉपर्टी का करना होगा तो हम यहाँ से इसको हटा करके केवल सिंगल कर सकते हैं। हाइट का किया है तो हम हाइट का यहाँ से कर सकते हैं। इसको अगर हम बिना ट्रांजिशंस के करेंगे तो कैसा दिखेगा, देखिए अभी तो हम ट्रांजिशन के साथ करेंगे तो ये थोड़ा सा स्मूथली आपको दिखेगा, थोड़ा आराम से मूव करेगा। और यहाँ पे अगर हमने दोनों एक्सिस में कर दिया, एक्स और वाई दोनों एक्सिस में कर दिया, तो ये केवल जो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, विड्थ और हाइट दोनों में, बट एक थोड़ा स्मूथ वे में। ये आपका ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन के और भी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे ट्रांजिशन में यहाँ पे हमने ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी दिया है और ट्रांजिशन ड्यूरेशन दिया है। अगर मैं ट्रांजिशन इसको हटा देता, अगर मैं यहाँ से ट्रांजिशन नहीं लगाता, देन इसमें क्या होता कि बहुत ही फ्लैक्चुएशन, बहुत ही मतलब इंस्टेंट ये इंक्रीज हो जाएगा, इंस्टेंटली डिक्रीज हो जाएगा, इंस्टेंटली
इंक्रीज और डिक्रीज होगा, जो स्मूथली आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा था वो नहीं आएगा। तो ट्रांजिशंस जो हम यूज करते हैं उसको हम थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए करते हैं, स्लो मोशन के लिए। इसको फास्ट करना है कि स्लो करना है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर हम इसी को 100 सेकेंड दे देंगे तो बहुत स्लो मोशन में जाएगा। अगर हम यहाँ पे टाइमिंग अगर हम कम कर देते हैं, जैसे 2 सेकेंड में कर दिए और यहाँ पे 1 सेकेंड में कर देंगे, तो ये चीज़ें क्या होगा कि बहुत फास्ट काम करेगा। तो फास्ट के लिए हम टाइमिंग हम बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे टाइमिंग। जितना टाइम कम देंगे उतने फास्ट काम करेगा, और जितना टाइम इसको ज़्यादा देंगे उतना स्लो करेगा। तो यहाँ से हम टाइमिंग इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर यही चीज़ मैं 20 सेकेंड 10 सेकेंड कर देता तो ये चीज़ें और स्लो हो जाती, फिर ये उतने टाइम में आराम आराम से चलेगा। फिर ये जितना टाइम हम बढ़ाएंगे उतना ही स्लो चलेगा, जितना टाइम हम घटाएंगे उतना फास्ट काम करेगा। तो ट्रांजिशंस अगर हम नहीं लगाते हैं तो उसमें टाइमिंग होता नहीं है, तो बहुत ही इंस्टेंटली वर्क करता है वो। तो कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन की और भी प्रॉपर्टी हैं, उसको भी अभी डिस्कस करते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो थोड़ा सा आप चाहे तो किसी वेबसाइट में 2D ट्रांसफॉर्मेशंस देख सकते हो, कहीं और ट्यूटोरियल पॉइंट्स पे भी मिल जाएगा आपको। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इसी एक्स एक्सिस पे कितना मूव कराना है, वाई एक्सिस पे कितना मूव कराना है, वो यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको समझाया गया है। बट ये समझने की, मैथमेटिक्स जानने की ज़रूरत नहीं, बट डायग्राम से आसानी से आप समझ सकते हो। और यहाँ पे रोटेशन में कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको कितने डिग्री पे रोटेट कराना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कितना रोटेट कराया गया। इसके बिहाइंड लॉजिक क्या होती है, मैथमेटिक्स क्या होती है, जो आप साइंस की मैथमेटिक्स पढ़ते हो वो चीज़ें आपको इसके बिहाइंड ये वर्क करती है। बट इसको हमें समझना, केवल अगर हमें मैथमेटिक्स आती है तो आसानी से ये चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज आपको फंक्शन दिया है, आप फंक्शन में वैल्यू पास करिए, ऑटोमेटिक वो काम कर जाएगा। स्केलिंग में देखिए किस तरीके से स्केलिंग काम करता है, इसकी मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे समझाई गई है। अगर आपको साइंस की मैथमेटिक्स आती है तो वो चीज़ें आप इसको प्रीफर कर सकते हो। रिफ्लेक्शन, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन किस तरीके से रहेगा, कहाँ पे रहेगा, किस एक्सिस पे रहेगा, वो भी चीज़ें हैं, शेयर करेंगे। तो ये चीज़ें किस तरीके से होती हैं, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो हमें उतना डीप में मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में नहीं देखना है। बट हाँ, अगर आपको समझना है तो आप ग्राफिक्स के ये चैप्टर्स हैं, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के हैं, 2D 3D। 3D में आपको दोनों एक्सिस पे काम करेगा, तीनों पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में आपको साइड व्यू कैसा आएगा, फ्रंट व्यू कैसा आएगा, टॉप का व्यू कैसा आएगा। तो यहाँ पे जब हम काम करेंगे, ये 3D का है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जो हमारा फ्रंट का काम करेगा ये जेड करेगा, जो साइड का काम करेगा ये एक्स एक्सिस, जो टॉप का काम करेगा ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ये सिर्फ हमें समझने के लिए, बाकी अगर हम उसको समझना चाहते हैं तो वहां से भी हम देख सकते हैं कि हमारा किस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। जैसे यहाँ पे हमारा अभी ये 2D पे काम कर रहा है, किस पे, ये विड्थ जो है एक्स एक्सिस पे जा रहा है, हाइट जा रहा है एक्स वाई एक्सिस पे। अभी हमारा जेड एक्सिस इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो वो चीज़ें आपको 3D में करेंगे तब जा करके जेड एक्सिस इन्वॉल्व होगा। 2D और 3D के कॉन्सेप्ट्स को अगर हमें थोड़ा सा समझ में आता है तो आगे चल करके हम लोग एनिमेशंस और ट्रांजिशंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखिए, अगर हमारे पास ये 3D के कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो आपको, जैसे रोटेट अभी हमारा एक्स एक्सिस पे होता था, रोटेट वाई एक्सिस पे होता था, तो इसमें एक और जुड़ जाएगा, रोटेट जेड। और अगर हम स्केल की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केल
एक्स एक्सिस हो जाएगा, स्केल एक्स करेंगे तो एक्स एक्सिस हो जाएगा। अगर हम स्केल वाई करेंगे तो स्केल वाई एक्सिस हो जाएगा। ऐसे इसमें एक और जुड़ जाएगा, स्केल जेड एक्सिस से जुड़ जाएगा। बाकी अगर हमें तीनों साथ में देना है तो हमें यहाँ पे जब स्केल करते टाइम हमें 2 पैरामीटर देते थे, अब यहाँ पे 3 पैरामीटर देंगे स्केलिंग में। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों पे काम करेगा। तो फंक्शन वही रहेंगे जो हमने 2D में यूज किया है, और 3D में हमारे पास भी वही फंक्शन रहेंगे, सिर्फ पैरामीटर एक बढ़ जाएगा बस। और ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन एक हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म यूज किया था, तो ट्रांसफॉर्म में हमारे पास यहाँ पे कितने एक्सिस, कितने पिक्सल एक्स एक्सिस पे जाएगा, कितने पिक्सल वाई एक्सिस पे जाएगा, कितने पिक्सल्स जेड एक्सिस पे आएगा, ये हम तीनों एक्सिस पे यहाँ पे पास कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल करेंगे तो ट्रांसफॉर्म एक्स हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म वाई हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म जेड हो जाएगा, जैसे इसका हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा है। देखिए ट्रांजिशंस की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांजिशन यूज किया था, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, जिसमें हमने विड्थ और हाइट को यहाँ पे कंट्रोल किया था स्मूथ वे में। तो यहाँ पे ट्रांजिशंस में हम एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले में हम यहाँ पे 2 सेकंड देना है कि 3 सेकंड देना है, वो हम यहाँ से दे सकते हैं, जो हम यहाँ पे दिए हैं 20 सेकंड, 10 सेकंड। ये हमने प्रॉपर्टी और डिले दोनों एक साथ में यहाँ पे पास किया है। बाकी आप इंडिविजुअल दे सकते हो। ट्रांजिशन डिले का मतलब ये है कि कितने समय बाद वो ट्रांजिशन स्टार्ट होगा, और ड्यूरेशन का मतलब है कितने टाइम तक चलेगा ये। जैसे हमने माउस किसी ऑब्जेक्ट पे ले गए तो उसके 2 सेकंड बाद हमारा वो ट्रांजिशन स्टार्ट होगा, बट कितने सेकंड में कंप्लीट होगा, 20 सेकंड में कंप्लीट होगा। अब प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी होगी, विड्थ अगर हमें देना है तो विड्थ देंगे, हाइट देना होगा तो हाइट देंगे। यहाँ पे इंडिविजुअली हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और फंक्शन कुछ होते हैं, फंक्शन में कुछ ईज इन होता है, ईज होता है, आउट होता है, ईज इन, ईज आउट होता है। ये कुछ फंक्शंस होते हैं। इसको किसी को अभी हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टार्ट होता है, कभी शुरू में स्लो रहेगा, बाद में फास्ट हो जाता है, फिर स्टार्टिंग में फास्ट रहता है, बाद में स्लो हो जाता है। कुछ इस तरीके से ट्रांजिशंस के वर्किंग नेचर होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उसी को हम यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। ये है हमारे ट्रांजिशन फंक्शंस, जैसे ईज का दिया गया है, स्लोली दिया है, लीनियर दिया है, ईज इन दिया है, ईज आउट दिया है। जैसे यहाँ पे लीनियर में दिया है, स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट विथ सेम स्पीड फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। जब हम यहाँ पे 20 सेकंड का टाइम देंगे किसी भी एनिमेशन को या फिर उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो 20 सेकंड में जो इसकी स्पीड रहेगी, जितनी स्पीड स्टार्टिंग में रहेगी उतनी ही स्पीड ये लास्ट मोमेंट तक रहेगी, सेम स्पीड में चलेगा अगर हमने लीनियर का इस्तेमाल किया है तो। यहाँ पे हमें ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के साथ यहाँ पे हमें ईज इन की जगह पे लीनियर लिखना रहेगा। अगर हमने ईज इन का इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब ये है कि स्पेसिफाई ए ट्रांजिशन इफेक्ट विथ स्लो स्टार्टिंग। जैसे आप कोई प्लेन होता है ना, बहुत स्टार्टिंग में स्लो से टेक ऑफ करेगा, बट बाद में स्पीड उसकी बढ़ जाती है, तो वो आपका ईज इन हो जाता है। ईज आउट का मतलब यहाँ पे ये कह सकते हो कि स्पेसिफाई द ट्रांजिशन इफेक्ट विथ स्लो एंडिंग। जैसे प्लेन को लास्ट मोमेंट में अगर हमें लैंडिंग करानी होती है तो स्लो करते हैं, उसी तरीके से ये रहेगा कि स्टार्टिंग में इसकी स्पीड फास्ट रहेगी, बट एंडिंग में इसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। ईज इन ईज आउट अगर हम दोनों करते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में भी स्लो रहेगा, एंडिंग में भी स्लो रहेगा, बाकी बीच में स्पीड इसकी फास्ट हो जाएगी।
तो कुछ ये आपके क्या है, फंक्शन है, आप इनकी प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि ट्रांजिशंस का ड्यूरेशन किस तरीके से हमें अप्लाई करना होगा, ट्रांजिशन डिले किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, इसको आप चेक करके देख सकते हो ट्रांजिशंस में। बाकी इनका यूज़ हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से देखेंगे जब हम लोग एनिमेशंस में कैसे एनिमेशन खुद का क्रिएट करेंगे, कैसे हम एनिमेशन खुद का अप्लाई करेंगे, जब हम उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके बेहतर तरीके से देखेंगे। ट्रांजिशन फंक्शन का जो एग्जांपल था यहाँ पे आप चेक कर लेना, ये लीनियर का है, सेम स्पीड से चलेगा। इज इन का स्टार्टिंग में आपको रहेगा, यहाँ पे देखिए स्लो रहेगा, बाद में फास्ट हो जाएगा। इसमें स्टार्टिंग में फास्ट, ये स्टार्टिंग एंडिंग में स्लो रहेगा। लीनियर में आपका क्या होगा, सेम स्पीड से चलेगा, स्टार्टिंग एंडिंग से, शुरू से लेके लास्ट तक। ईज में आपको स्टार्टिंग एंडिंग में आप देखिए यहाँ पे बीच में आपकी स्पीड फास्ट हो जाती है, लास्ट तक रहेगी स्टार्टिंग में। ईज इन में क्या है, शुरू में स्पीड क्या है, फास्ट है, लास्ट में स्लो है। यहाँ पे ईज आउट, स्टार्टिंग में फास्ट है, लास्ट में स्लो रहेगा। और इसमें आपका स्टार्टिंग एंडिंग दोनों में आपका स्पीड स्लो रहेगा, बीच में फास्ट रहेगा। तो ये ट्रांजिशन फंक्शंस के बिहेवियर और नेचर्स है। इसको आप चाहे तो अपने से ट्राई करके देख सकते हो 1 by 1 करके।